बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा मुझे ये कमेंट ज़रूर आता है कि आप इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलती हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए और सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए। तो आज दिन है जुम्मा, नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ, बस तिलावत करने ही जा रही थी। तो सोची पहले एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, उसके बाद तिलावत करूँगी, क्योंकि मोबाइल भी नहीं उठा पाती और टाइम भी नहीं मिलता अलग से कि हाँ अब शूट करना है शूट करना है। और अब धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है, सूख रहा है ना, तो ठीक हो रहा है, लेकिन अभी कई जगह पे ये दिखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या है, कैसे निकल रहा है। तो चलिए अपने सोफ़ा रूम से स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने अपना सोफ़ा रूम भी क्लीन कर दिया है। वहाँ जो तस्वीर थी ना उसको हटा दिए, क्योंकि कमेंट आ रहे थे, कमेंट नहीं, बहुत से लोग बोल रहे थे कि तस्वीर घर पे नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कुछ होता होगा इसलिए। और यहाँ पे सब क्लीन है, मेरा सोफ़ा क्लीन है, मेरा फ्लावर क्लीन है, सब चीज़ क्लीन मिलेगा आपको। यहाँ भी सोफ़ा सब क्लीन है। वहाँ पे दुकान का सामान रखा हुआ है, लेकिन जब उसका काम हो जाएगा, मतलब दुकान में जगह हो जाएगी ना, तो उसको भी लेके चले जाएंगे बाबू। तो सोचिए आप लोग को दिखा देती हूँ। ट्राईपोड लगाने का टाइम नहीं मिलता है और ट्राईपोड किचन में लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है वो भी बता देंगे आपको। तो फिलहाल चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। वो रूम मैंने दिखा दिया, अब ये रूम दिखाते हैं। रूम को दिखाने के बाद मैं इस रूम में आ गई। ये रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बेड क्लीन है, सोफ़ा क्लीन है, नीचे भी पोछा वगैरह अच्छे से लगा दिया है। यहाँ हीटर लेके बैठी थी, अभी सेक रही थी, मतलब गर्म ठंडा लग रहा था ना, नहा के आई थी तो वो था। और मेरा रूम क्लीन नहीं है, झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने, रूम मेरा नीचे क्लीन है, बस वो बच्चों की वजह से वो मेरा क्लीन नहीं रह पाता। उसको क्लीन कर करके मैं थक गई हूँ, लेकिन वो क्लीन नहीं रह पाता। तो सोचिए नहा वहा लूँगी, तिलावत कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, फ्री होके तब उसको बनाऊँगी, क्योंकि उसको करने में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम लगता है। तो अब चलते हैं किचन में और दिखाते हैं, बैक कैमरा से दिखाएंगे किचन में, ठीक ना। और वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंडक्शन चलता है ना, पता नहीं क्यों मेरा इंडक्शन साउंड करता है, तो वहाँ का कोई भी वॉइस अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए मैं अलग से वॉइस रिकॉर्डिंग कर दूँगी, ठीक। तो बैक कैमरा से आप लोग को दिखा देती हूँ। घर वगैरह सब मैं क्लीन कर चुकी हूँ। आज जुम्मा का दिन है तो झाड़ू पोछा जो भी है क्लीन हो चुका है। नीचे झाड़ू पोछा लगा चुकी हूँ मैं रूम में, लेकिन ऊपर का मैं अभी तक क्लीन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, अभी सबको खाना वाना खिला के दोपहर का, उसके बाद मैं उसको क्लीन कर लूँगी। और किचन भी मेरा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। किचन में मैं बना रही थी अभी गरम गरम तहड़ी, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन हमारे यहाँ दोपहर का खाना जो है वो गर्म ही खाते हैं। और यहाँ पे चटनी का इंतज़ाम है, यहाँ पे मेरा तहड़ी चढ़ा हुआ है। और अभी दस्तरखान वगैरह भी लगा दूंगी, सब कोई जुम्मा पढ़ने गए हैं ना, जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरा ये तहड़ी जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जुम्मा के दिन अक्सर हमारे यहाँ सब कोई मिलके एक साथ एक दस्तरखान पे ही खाना खाया जाता है, क्योंकि जैसे ही जुम्मा पढ़ के आते हैं तो उस दिन सबके साथ में ही रहते हैं, तो एक साथ खाना हो जाता है। बाकी दिन पॉसिबल नहीं हो पाता, बट सिर्फ नाइट में ही हम लोग सब कोई मिलके एक साथ खाना खा पाते हैं। यहाँ पे चावल वगैरह धुल के रख दिया है, चटनी का इंतज़ाम कर दी हूँ अच्छी तरीके से। अभी बनाऊँगी मोमोज़ के साथ खाने वाली जो चटनी होती है ना, ऑरेंज वाली, वो दूध को गर्म करके रख चुकी थी। उसके बाद मौसम का पूरा फ़ायदा उठाया मैंने। मौसम का पूरा फ़ायदा मतलब आज 3 या 4 दिन के बाद मौसम जाके खुला है, ना बारिश हो रही है ना ठंडा, थोड़ा कम था, तो मैंने पूरे कपड़े धुल के इस तरीके से लगा दिए हैं। आज बहुत ज़्यादा कपड़ा धुले थे, मतलब डबल कपड़ा जो बोल सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा कपड़ा धुल के हम लोग यहाँ रखे थे। ये सारे कपड़े धुल के कपड़े के ऊपर कपड़े हो गए हैं, क्योंकि मौसम साफ़ था ना, तो मैंने सोचा फट से धुल के सुखा लेना चाहिए, वरना फिर बारिश कपड़े सूख ही नहीं रहते। 3 दिन 4 दिन हो जा रहा था कपड़ा सूखने में। और घर में झाड़ू पोछा हो चुका था, हम लोग नहा चुके थे, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। मतलब अजान होने से पहले ना कोशिश यही रहती है कि नहा धुल लूँ, घर वगैरह क्लीन हो जाए। आप लोगों को मैंने दिखा किस तरीके से मैंने घर क्लीन वगैरह कर लिया। बहुत से लोग बोलते हैं आप क्या करती हो कि आपको टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो लोग स्कूल जाते हैं, एक दोनों ही जाते हैं। इनाया अपने स्कूल जाती है और अल्फ़ी अपनी दादी के साथ जाती है। तो वो लोग जैसे ही घर से निकलते हैं, अल्फ़ी 10:30 बजे निकलती है, इनाया 9:30 बजे निकलती है। उसके बाद आप लोग तो देखे ही हैं कि घर कितना मैसी कर देते हैं वो लोग। फिर फटाफट झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना, उसके बाद जाके फिर अल्फ़ी आ जाएगी। जैसे 1:30 बजेगा
खाना पीना खाने का टाइम होगा, अल्फ़ी आ जाएगी, फिर उसको खाना पीना खिलाती हूँ, खुद खाती पीती हूँ, फिर बेड में जाएंगे तो 2 ढाई कभी कभी 3 भी बज जाता है। तो 1 घंटा बेड रेस्ट करती हूँ, और वो बेड रेस्ट मतलब सिर्फ कमर वगैरह सीधा करने के लिए ही करती हूँ। उस टाइम पे ही मेरा वीडियो एडिट का टाइम रहता है, वीडियो जो भी एडिट वगैरह करना है, जो भी अपलोड वगैरह करना है, वो वही टाइम होता है मेरा। उसके बाद 4 बजे इनाया फिर आ जाएगी, फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। तो आज पूरा दिखाऊँगी आप लोग को कि कब क्या कैसे करती हूँ ना। और अभी सब नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो फटाफट खाना रेडी कर लेते हैं और गर्मा गर्म तहड़ी खिलाएंगे सब कोई को। आप लोग को भी खाना है तो गर्मा गर्म तहड़ी आ जाइए, ठीक। चलिए अब कुछ और दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी गर्मा गर्म तहड़ी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि मैं गरम गरम तहड़ी बना रही थी दोपहर में खाने के लिए। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने कल ही शेयर की थी आप लोग के साथ इसकी रेसिपी। हाँ, उस वीडियो में मैं चटनी की रेसिपी डालना भूल गई थी, तो फिर मैं आज चटनी की रेसिपी इसमें डाल दी हूँ। आप यहाँ से देख लीजिएगा कि ऑरेंज वाली जो चटनी बनती है ना, मोमोज़ के साथ दी जाती है, वो कैसे बनता है। उसका बहुत शॉर्ट तरीका, बहुत सिंपल तरीका आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पर जो हमारा तहड़ी है वो अब रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं सबके लिए दस्तरखान लगा दूँगी। और आज के दिन हमारे यहाँ दस्तरखान लगा के ही खाना खाया जाता है, जुम्मा के दिन अक्सर। और यहाँ पे मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। नॉर्मल ऑयल लिया था, उसमें हल्का सा जीरा डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, छिलके लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़े से कटे हुए टमाटर डाल दिए थे। ये सब टाइम हमको 5 मिनट के इससे भी कम टाइम लगता है ये सब प्रोसेस करने में। बस हल्का सा ऑयल गर्म होने की देरी है, उसमें जीरा, लहसुन, मिर्ची और ये टमाटर को डालिए, और इस तरीके से करके फिर इसको मिक्सी जार में, मतलब मिक्सी का जो कंटेनर होता है ना, जार, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। हल्का सा नमक डाल लीजिए और इसको पीस लीजिए। बस इतना ही प्रोसेस है और ये जल्दी से बनके रेडी हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये ऑरेंज वाली चटनी अच्छी लगती है। और ये चटनी आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मोमोज़ के साथ ही खाना है। हमारे यहाँ तो तहड़ी के साथ खाई जाती है, भजिया के साथ, किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, एज योर विश। जब तक मेरा तहड़ी बन के रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ दस्तरखान लगाती हूँ। दस्तरखान पे मैंने रख दिया है सैलेड, ये चिप्स तल दिया है कुछ मैंने, यहाँ पे ऑरेंज वाली चटनी है, घी है और अचार है, सलाद है, पानी है, सब लगा के रेडी कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना प्लेट भी लगा लिया है। और यहाँ पे अल्फ़ी से पूछ रही थी टेस्ट कैसा है, तो अल्फ़ी बता रही थी कैसा लग रहा है। मैंने कहा अपने मतलब दांत को बंद करो, तुम्हारा दांत बहुत ज़्यादा वो कैल्शियम कम हो गया ना उसके दांत में। बदमाशी शुरू है ना। स्कूल से आ गई है ना बेटू, चलो सोने, चलो चलो रूम में सोने, चलिए 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 रूम में। आप आई तो स्कूल से सलाम नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो हम जा रहे हैं, आना है तो आ जाइए। दस्तरखान नहीं उठाई, आपका काम था ना दस्तरखान उठाना। दीजिए, मैं ऊपर रख दूँ। ओह 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 हो। इनाया स्कूल से आ गई है, ठीक। और इन लोग के आते ही मेरा घर का ना ये हाल हो जाता है। दे यहाँ पूरा कपड़ा निकाल के लाई हूँ बाहर से, अभी डालूंगी, अभी दिखाती हूँ नया लोग क्या कर रहे हैं। सलाम कर लो अल्फी, सलाम। और उसमें फलक छुपी है। इनाया सो गई नींद से, फलक इनाया सो गई नींद से ना। हाँ सच में सो गई। इनाया सो गई, स्कूल से आके थक जाती है ना, इसलिए ना इनाया थक जाती है, खाना खाई और सो गई। वो लोग आने से मेरा काम भी बढ़ गया ना। काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, आप सलाम की, फलक सलाम नहीं की, फलक छुप गई। हाँ फलक भी सलाम की ना। इन लोग आते हैं तो काम ऐसे ही बढ़ जाता है। हम लोग स्वेटर वेटर पहन के रेडी हैं, बच्चे कंबल में छुप गए हैं क्योंकि यहाँ की ठंडी बहुत ज़्यादा है। बाहर से सब कपड़ा उठा के ले आई हूँ, बाहर का कपड़ा, और किचन भी पूरा मैसी हो गया है। इंडक्शन पे पानी रख दी। अभी शाम का टाइम हो गया था, हमारे चाय नाश्ता का टाइम जो होता है ना, वो तो मैंने सबसे पहले बाहर से कपड़े उतार लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है ना, तो सबसे पहले कपड़े ही उठा के लेके आती हूँ। और सब कपड़े को लाके मैं यहाँ सोफ़ा पे रख दी हूँ। जब मैं फ्री होंगी ना किचन से तो फिर मैं सब चीज़ को फोल्ड कर लूँगी अच्छी तरीके से। पहले का भी बहुत कपड़ा है, ये भी बहुत कपड़ा है, तो कपड़े पे कपड़ा हो जाता है, क्या करें। यहाँ पे बच्चे हैं, मोबाइल देख रहे हैं कंबल के अंदर छुप के। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है और कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इनको कहा कि आप ऐसे ही कर लो। और हीटर वगैरह भी लगा दूँगी तो बच्चे फिर हीटर मतलब हीटर में गर्म हो लेंगे थोड़ा देर के लिए। और क्या है ना कि यहाँ पे ठंड ऐसे ही रहती है, हमें कंटिन्यू चालू करना पड़ता है, ज़्यादा डुबाओगे तो हो जाएगा। ज़्यादा डुबाएगा तो क्या होगा?
यहाँ पे मेरा चाय नाश्ता हो चुका था, क्योंकि मैं जल्दी से, माँ नमाज़ पढ़ रही थी ना उस टाइम मैं चाय पी रही थी। और जब तक मैं बच्चों को देखती हूँ तब तक माँ नमाज़ पढ़ लेती हैं। फिर अब माँ देखेंगी बच्चों को, तब तक मैं उनके लिए चाय चढ़ा दी हूँ। तब माँ के को दूंगी चाय, और तब तक मैं दाल धुल लेती हूँ जब तक मेरा चाय गर्म होता है। ठीक, इस तरीके से एक साथ कई काम करने से ना काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं भी दाल रख दूँगी बनने के लिए, जब तक मेरा दाल बन के रेडी होगा ना, उसको बाद में तड़का देना है मुझे, तो अभी हल्दी नमक डाल के दाल को रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं चावल की तैयारी कर लूँगी। चावल को बिनना धुलना ये सब काम मैं कर लूँगी उस टाइम पे। मैं जितने देर तक मैं किचन में रहूँगी ना, उतने देर तक अल्फ़ी मेरे आस-पास ही मंडराती रहेगी, वो जाएगी नहीं। और मैं उसको हमेशा कहती हूँ, बेटा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहता है, तुम किचन में मत आया करो बार बार। लेकिन वो नहीं मानेगी, वो बार बार आएगी और बार बार भगेगी इसी तरीके से। तो जब तक मैं दाल बना रही हूँ ना, दाल को चढ़ा रही हूँ, तब तक मेरा चाय हो जाएगा। फिर मैं दाल में सिर्फ हल्दी नमक डालती हूँ और चढ़ा देती हूँ उसको पकने के लिए। उसके बाद मैं उसमें तड़का लगा देती हूँ। इस तरीके से सिंपल ही दाल बना के खाते हैं हम लोग डेली। लेकिन जब कभी मूड अच्छा रहता है तब मैं दाल फ्राई या दाल तड़का इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जब तक मेरा दाल होगा ना, तब तक मैं चावल की तैयारी कर लूँगी, और जब तक चावल होगा तब तक मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा एक साथ सब चीज़ इंडक्शन पे ही बन के रेडी हो जाता है। दाल चावल सब्ज़ी सब मेरा इंडक्शन पे ही बन जाता है। और यहाँ पे मैं माँ को चाय दे दूँगी। माँ जब तक चाय पियेंगी तब तक मैं बाकी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैं आई थी माँ को चाय देने के लिए। अब यहाँ पे हीटर चालू हो गया है, बच्चे सब हीटर में सिखाएंगे, तब तक मैं चालू कर लूँगी। यहाँ पे अल्फी आगे पीछे घूम रही है। मुझे लाना था यहाँ पे पानी, तो मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए। तब तक आप लोग वीडियो देखिए। उसके बाद मैं एक पानी लेके आ गई थी। यहाँ पे पानी ला के रख दी थी। यहाँ पे चावल धुल के रख दी थी, चावल का पानी को भी चढ़ा दी थी। और अभी कुछ चाय बचा हुआ है, अब्बा नहीं पिए हैं और हस्बैंड जी नहीं पिए हैं, तो फिर वो लोग पी लेंगे जब आएंगे तब। और दाल बन के मेरा रेडी है। जब तक मेरा चावल रेडी होगा तब तक मैं सब्ज़ी काट लूँगी। आज बना रही हूँ पत्ता गोभी का भुंजिया सब्ज़ी आलू डाल के, तब तक मैं इसकी तैयारी कर लूँगी। तो इस तरीके से ना कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो आप ऐसे करेंगी ना, तो आपका काम एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे इंडक्शन ही ज़्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि गैस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इंडक्शन यूज कर लिया। जल्दी मैंने दाल भी बन गया, चावल भी बन गया। अब यहाँ सब्जी काट के रखा हुआ है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब बनाऊँगी सब्जी। चावल भी बन गया, यहाँ पे दाल भी बन गया, बस सब्जी बचा है बनाने के लिए। अभी सब्जी बनाऊंगी। और दिन में जो चटनी बनाई थी ना, मोमोस वाली चटनी, ऑरेंज वाली, वो चटनी भी बची है, तो वो चटनी हो जाएगा। दाल चावल सब्जी चटनी। रोटी बनाने का मन था, लेकिन कोई सालन या ग्रेवी वाली कोई सब्जी नहीं थी ना, इसलिए फिर मैं रोटी नहीं बना रही हूँ। नहीं तो अक्सर ठंडी में सोचती हूँ रात में रोटी ही बने और रोटी ही खा के सो जाए। तो चलिए सब्जी रोटी यही सब्जी वगैरह ही बना लेते हैं। और दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नर्वस हो जा रही हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ जैसा। और अभी फिर से घर में कोई नहीं है, सब कहीं ना कहीं चले गए हैं। सब्जी बना लेती हूँ, फिर कपड़ा सरियाना है, कपड़ा प्रेस करना है, तो ये सब काम कर लूँगी। अभी तो 7 भी नहीं बजा है, तब तक मेरा सब काम हो जाएगा। ठीक। और अब मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ सब्ज़ी बनने के लिए। पत्ता गोभी का भुंजिया सब्ज़ी बना रही हूँ। काट के धुल के रख लिया है मैंने। और इसमें हल्दी नमक और मिर्ची पाउडर 3 चीज़ मैंने इसमें डाला है। बस प्याज है, हल्दी नमक और मिर्ची पाउडर है। इन सब चीज़ को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ी। अब इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, बस टमाटर काट के ऐड करूँगी और ये सब्ज़ी हमारी सिंपल वाली बन के रेडी हो जाएगी। ठंड में इस तरीके का खाना मुझे अच्छा लगता है। दाल चावल भुंजिया सब्ज़ी गरम गरम मिल जाए, किसी भी चीज़ का भुंजिया सब्ज़ी हो, आलू करेली भिंडी बरबट्टी जो भी हो, ठंड में मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बस गरम गरम मिले खाने के लिए तब। तो जब तक मेरा सब्ज़ी बन के रेडी होगा ना, तब तक मैं बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि मेरे पास चाय नाश्ता का कुछ बर्तन बचा था। बच्चे स्कूल से टिफ़िन वगैरह लेके आ गए थे, वो बर्तन बचा था। तो इस तरीके से कुछ कुछ बर्तन मेरे पास बचा था, तो उन सबको धुलने के लिए मैं बाहर से पानी लेके आती हूँ बाल्टी में। जब तक मेरा सब्ज़ी बनेगा तब तक मेरा बर्तन भी धुल जाएगा, तो किचन से फिर मैं हो जाऊँगी फ्री। खाना खिलाने का काम रहेगा, लेकिन आज कपड़ा बहुत ज़्यादा है, सरियाने के लिए भी, प्रेस करने के लिए भी, और रूम भी क्लीन करना है। जैसा मैं दिखाई थी ना, रूम में झाड़ू पोछा तो की थी, लेकिन ऊपर क्लीन नहीं कर पाई थी, तो वो सब करने का काम मैं बर्तन धुलने के बाद कर लूँगी। तो फ़िलहाल पानी लेके आते हैं। और जैसे ही पानी लेके आई ना, वैसे ही मेरा काम कुछ बहुत कम हो गया था। बर्तन वगैरह धुल दी। फिर यहाँ पे चावल जो दिन वाला बचा था वो था, फिर ताज़ा चावल, दाल में तड़का लगा चुकी थी, दाल चावल सब्जी सब रेडी था। और यहाँ पे सब्जी भूंज रही थी, थक गई थी तो हीटर नीचे रख के हीटर पे भूंज रही थी। अब आ गई रूम में, तो रूम में इतना ज़्यादा कपड़ा दिख गया मुझे, कुछ फोल्ड कर रही थी, कुछ बचा था, तो सोची पहले फर्स्ट वाला रूम को क्लीन कर लूँ, जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि इसको तो आज क्लीन करके रहूँगी। रात होते होते तक मैंने इससे भी हाथ साफ़ कर दिया। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके रूम का पूरा कपड़ा क्लीन कर दिया। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर चुकी थी, बस मुझे ऊपर से कपड़े हटाने थे,
तो बस जो भी मुझे कपड़ा दिखा ना, उस सब मैं आज हटा के फ्री हो गई। अब कल है सैटरडे, कल थोड़ा सा काम कम रहेगा, तो कल इस अलमारी को अरेंज करने की कोशिश करूँगी। तो काम इतना ज़्यादा रहता है ना हमारे पास कि हम सोचे कि आराम से करेंगे तो नहीं हो पाता। और ख़ास तौर पे मेरे साथ, मैं एक तरफ सफाई करती हूँ, एक तरफ काम क्लीन करती हूँ, दूसरी तरफ काम मेरा बढ़ के तैयार रहता है, तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम की कमी है। टाइम ज़्यादा रहता है तो काम मैं कर लेती। टाइम हो रहा था 8:30, रात का टाइम है ये 8:30, और मैं रूम में बैठ के कपड़ा क्लीन कर रही थी, कपड़ा सबको फोल्ड कर रही थी। और यहाँ पे अल्फी को अपने साथ रखी थी, क्योंकि बाहर रहती है ना, कुछ ना कुछ बदमाशी वो करती रहती है। फिर मैंने मोबाइल को यहाँ पे रख दिया और आप लोग के साथ सोची थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, काम सबके पास ज़्यादा रहता है, मैं ये नहीं कहती कि सब मेरे पास रहता है, लेकिन मेरे पास 2 छोटे बच्चे भी हैं, और उनका भी काम, उनका उनका मतलब उनको भी मुझे टाइम देना रहता है। फिर मेरी खुद की फैमिली है, उनको भी टाइम देना रहता है। फिर घर में हर एक चीज़ मुझे खुद अरेंज करना रहता है, चाहे वो झाड़ू पोछा करना हो, चीज़ें अरेंज करनी हो, कोई आ गया तो चाय नाश्ता है, सब चीज़ मतलब डिपेंड रहता है। तो मेरे पास अपने खुद के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी देर तक मैं हूँ, जगी हूँ या रूम में हूँ या किचन में हूँ, तो मेरा हाथ चलते रहे, चीज़ों पे हाथ एक बार लग जाए, ताकि वो चीज़ें क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और बहुत सारा काम ऐसा है जो मैं नाइट में ही करके सो जाती हूँ, जैसे सब्जी काट करके सोना या चीज़ों को अरेंज करके सोना। इससे मेरा जो टाइम है वो बच जाता है। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।